इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास 4 मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, लैंड, एयर, वाटर एंड पाइपलाइंस। ठीक है, आज के एपिसोड में, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट को डिटेल में समझेंगे। क्या होता है लैंड ट्रांसपोर्ट और कौन कौन से इस पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हमारे पास। लैंड ट्रांसपोर्ट, दिस इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर लैंड। देखो, जब हम लैंड सरफेस का यूज करके चीजों को ढोने का काम करते हैं या फिर सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट है। आगे इसमें लिखा है रोड्स एंड रेल्स। अब जब हम लैंड सरफेस का यूज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। जमीन के ऊपर हम किस किस तरह से सामान को ढोने का या फिर चीजों को ले जाने का काम करते हैं। या तो हम रोडवेज का यूज करते हैं, या तो हम ट्रक्स में लाद करके गाड़ी में भर के पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है रेलवेज का। हम रेलवे लाइंस का यूज करते हैं सामान को ढोने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज के लिए। आगे इसमें लिखा है इन अर्लियर टाइम्स ह्यूमंस देमसेल्व्स वर कैरियर्स सच एज इन पैलेंक्विन्स। देखो, स्टार्टिंग में पुराने जमाने में क्या होता था, इंसान खुद ही सामान को ढोया करता था। किसी इंसान को अगर किसी पैसेंजर को लेकर के जाना होता था तो वो खुद ही अपने कंधे पर उठा करके इसको ले जाया करता था। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो खुद हुआ करता था। पैलेंक्विन्स में, पालकियों में उठा करके किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, जैसे डोली उठाते हैं ना, इस तरह से पालकी में उठा करके लोगों को ढोया जाता था, उनको कैरी किया जाता था। तो सबसे पहले ये चीज प्रचलन में थी, तो इंसान खुद ही एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, लेटर पैक एनिमल्स सच एज म्यूल्स, हॉर्सेज, कैमल्स वर यूज्ड। थोड़ा सा जब इंसान की सोच डेवलप हुई तो उसने कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट किया इस पर्पज को पूरा करने के लिए। इंसानों के बाद क्या आए, बहुत सारे जानवरों को उसने सामान ढोने के लिए यूज में लाया, जैसे म्यूल्स, खच्चरों को, घोड़ों को, ऊंट को। और बाद में डॉग्स एंड रेंडियर्स आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका के पोलर रीजन्स हैं वहां पर डॉग्स को और रेंडियर, एक स्पेसिफिक टाइप का जानवर है जिसको एज अ पैक एनिमल यूज किया जाता है। पैक एनिमल्स उन जानवरों को कहते हैं जिनको हम सामान ढोने के लिए यूज में लाते हैं, दे आर नोन एज पैक एनिमल्स। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जानवरों को यूज में लाया जाता है। जैसे जो कैमल्स हैं, दे आर वाइडली यूज्ड इन द डेजर्ट एरियाज। देखो, हर एक जो जानवर है वो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो किसी पार्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर कोई पार्टिकुलर टाइप का जो जानवर है वही ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करता है। जैसे लद्दाख के जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ के लोग याक को यूज़ करते हैं। इस तरह से अलग अलग हिस्सों में, लोकल रीजन्स के अंदर, लोकल एरियाज में अलग अलग किस्म के जानवरों को यूज में लाया जाता है एज पैक एनिमल्स। अब लैंड ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है तो सबसे पहले हम रोडवेज की बात कर लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है लैंड के ऊपर, रोडवेज एंड रेलवेज। तो सबसे पहले रोडवेज, इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड गेनिंग इंपॉर्टेंस फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स डोर टू डोर सर्विसेज। देखो, अगर हमें छोटे डिस्टेंस को कवर करना हो, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा डिस्टेंस है, तो उसके लिए जो रोडवेज हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक है, सबसे सस्ता पड़ता है ये। और सबसे बड़ी बात, ये डोर टू डोर सर्विस देने में सक्षम होता है। सड़कों को हम हर घर तक पहुंचाने का सपना देख सकते हैं, हर घर तक पहुंचाना इनको पॉसिबल है। वहीं पर अगर इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है रेलवे लाइंस, तो हर घर में रेलवे लाइन को पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो डोर टू डोर सर्विस के लिए सबसे फेमस जो ट्रांसपोर्ट का साधन है वो कौन सा है, वो है रोड ट्रांसपोर्ट। मेटल्ड रोड्स आर ऑल वेदर रोड्स while unmetalled roads are not serviceable in all seasons due to their simple construction। देखो, मेटल्ड रोड्स होती हैं पक्की सड़कें जिनके ऊपर कंक्रीट को डाल करके उनको पक्का किया जाता है। तो जो मेटल्ड रोड्स होती हैं, जो पक्की सड़कें होती हैं, वो ऑल वेदर रोड्स होती हैं। साल के 12 महीने वो रोड्स इन सर्विस में रहती हैं, उनके ऊपर गाड़ियां दौड़ती हैं और वो यूज में आती रहती हैं। लेकिन जो अनमेटल्ड रोड्स हैं, जिनके ऊपर सिर्फ मिट्टी की कोटिंग होती है, बरसात के सीजन में
हैवी रेन्स के सीजन में वो सड़कें आउट ऑफ सर्विस हो जाती हैं। वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग, वहाँ पर पानी का भर जाना, उनकी हालत ख़राब हो जाना, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है उसकी कमी हो जाना या फिर उसका ख़त्म हो जाना, स्लिप हो जाना, ये सब चीज़ें उसको आउट ऑफ सर्विस बना देती हैं ड्यूरिंग द रेनी और फिर मानसून सीजन। तो मेटल्ड रोड्स ऑल वेदर रोड्स होती हैं। अनमेटल्ड रोड्स किसी पार्टिकुलर सीजन के अंदर आकर के अपनी सर्विस को बंद कर देती हैं, सारा साल वो नहीं चल सकती हैं। दो हैवी रेन्स एंड फ्लड्स मेक बोथ द रोड्स अनसर्विसेबल। कभी कभार बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतने ज़्यादा फ्लड्स आते हैं कि सारी जो सड़कें होती हैं वो आउट ऑफ सर्विस हो जाती हैं, चाहे वो मेटल्ड हो चाहे अनमेटल्ड हो। आगे इसमें लिखा है द क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इज बेटर इन डेवलप्ड कंट्रीज देन इन डेवलपिंग कंट्रीज एज इट रिक्वायर्स हेवी एक्सपेंडिचर। जितने भी दुनिया के डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जापान है, जर्मनी है, चाइना है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इस तरह की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर मेटल्ड रोड्स की कंडीशन या फिर इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। जितनी अमीर कंट्री होगी उसकी सड़कें उतनी अच्छी होती हैं, और जितनी कंट्री गरीब होती है, जितनी वो अंडर डेवलप्ड होती है या फिर डेवलपिंग होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये जो सड़कें होती हैं इनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सड़कें बनाना, इनकी मेंटेनेंस, इनकी कंस्ट्रक्शन, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसीलिए जो अमीर कंट्रीज होती हैं उनकी सड़कें कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती हैं। आगे इसी में एक सब टॉपिक है रोड डेंसिटी। किस कंट्री में जो रोड का नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा घना है उसको रोड डेंसिटी कहा जाता है। मतलब किसी कंट्री के अंदर जो रोड्स हैं वो कितनी ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं। अगर आपको अपने घर से किसी शहर तक जाना है तो आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप किस रास्ते से जाना चाहते हो। जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं इट मीन्स कि वहाँ पर रोड डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। तो डेंसिटी मीन्स कितनी घनी सड़कें उस कंट्री के अंदर मिलती हैं। तो इसमें लिखा है द टोटल मोटरेबल रोड लेंथ ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर्स, इन विच नॉर्थ अमेरिका सेपरेटली अकाउंटेड 33%। देखो पूरी दुनिया में जो मोटरेबल रोड्स हैं, मोटरेबल जिनके ऊपर गाड़ियां चलाई जा सकती हैं सारा साल, उनको मोटरेबल रोड्स कहा जाता है। अगर पूरी अर्थ की बात करें, पूरे 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अगर रोड्स को टोटल अगर काउंट किया जाए तो जो मेटल्ड रोड्स हैं, जो मोटरेबल रोड्स हैं, उनकी पूरी दुनिया में लेंथ कितनी है? 15 मिलियन किलोमीटर्स। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 15 मिलियन में मतलब लगभग 150 लाख किलोमीटर जो सड़कें हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर बिछाई गई हैं अभी तक, जब हमारी ये बुक पब्लिश हुई है उस टाइम तक। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हैं। कितनी हैं? 33%। दुनिया की जो 33% मोटरेबल सड़कें हैं वो कहां पर हैं? अकेले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? वैसे उसमें 2 कंट्रीज बहुत प्रोमिनेंट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। इनके साथ साथ मैक्सिको भी एक और प्रोमिनेंट नेशन है यहाँ का। तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर 33% दुनिया की सड़कें इस कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है ऑल्दो नॉर्थ अमेरिका इन कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप रजिस्टर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स एज वेल एज हाईएस्ट रोड डेंसिटी। नॉर्थ अमेरिका में, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 ही बड़े देश हैं इसके अंदर, बाकी कंट्रीज छोटी छोटी हैं। अगर यूरोप के साथ कंपेयर किया जाए तो नॉर्थ अमेरिका में गाड़ियों की संख्या भी ज्यादा है और रोड डेंसिटी भी इसमें ज्यादा है पूरे यूरोप की कंपैरिजन में। यूरोप में 27-28 कंट्रीज के आसपास कंट्रीज मिलकर के पूरा ये कॉन्टिनेंट बनता है। ठीक है, बट इन सभी कंट्रीज से ज्यादा सड़कें कहां पर हैं? ज्यादा सड़कें और ज्यादा व्हीकल्स नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। आगे इसमें लिखा है रोड डेंसिटी इज द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। रोड डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है? किसी भी कंट्री में 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कंसीडर कर लें, उस 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी ज्यादा सड़कों की लेंथ है तो उस रोड लेंथ को रोड डेंसिटी माना जाता है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने किलोमीटर की सड़कें हैं। दिस इज द